हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएच मिसिंग पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीएच मिसिंग। दोस्तों, नवंबर 2022 के एग्जाम्स चल रहे हैं। 2 पेपर हो चुके हैं, अकाउंट्स एंड लॉ। जो हुआ जैसा हुआ भूल जाओ, अभी सिर्फ और सिर्फ अपने कॉस्टिंग वाले पेपर पे फोकस करते हैं। तो सर, मैंने आप लोग के लिए एक प्लान रेडी किया है। अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं इस प्लान को फॉलो करके अपना एग्जाम देने जाता परसों, राइट? तो वही प्लान मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी से अपनी बात आपके सामने रखूंगा। मुझे पता है आपका टाइम बहुत ही ज्यादा कीमती है और मैं आपसे भी यही उम्मीद करूंगा कि सर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना, ना यूट्यूब पे, ना सोशल मीडिया पे, ना टेलीग्राम पे, कहीं पर भी। सिर्फ और सिर्फ पढ़ने बैठ जाना, क्योंकि सिलेबस है ज्यादा, कवरेज करनी है बहुत ज्यादा। और सर, आपको एग्जाम में अच्छे नंबर तभी मिलेंगे जब हम इन 1.5 दिनों में अपनी मेहनत अच्छे से करेंगे। थोड़ा सा भी टाइम आपको बर्बाद नहीं करना है दोस्तों। जल्दी से मैं आपको ले चलता हूं अपनी स्क्रीन पर, जहां पर मैंने प्लान रेडी किया है। तो दोस्तों, आज आप लोग को 7 बजे तक, एनी हाउ 7 बजे तक पढ़ने बैठ जाना है। प्रिफरेबली अगर उससे पहले बैठ पाओ तो पहले भी बैठ जाना, लेकिन रेस्ट वेस्ट करने के बाद, टी कॉफी स्नैक्स करने के बाद आप लोग कोशिश करिएगा 7 साढ़े 7 बजे तक पढ़ने बैठ जाइएगा। और आज का टारगेट रखिएगा कि आपको 4 टॉपिक मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स और एबीसी, इन्हें वाइंड अप करना है। लगभग लगभग मेरे हिसाब से अगर आपने पहले ढंग से पढ़ाई कर रखी है तो आप इन्हें आराम से 4 से 5 घंटे में निपटा देंगे। मटेरियल और लेबर फॉर्मूला बेस्ड है, जल्दी से सारे के सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लीजिएगा जो स्टडी मैट में दे रखे हैं। या फिर अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने पास मार्कअप करके रखे हुए हैं, जिन भी टीचर से आपने क्लासेस ली थी, उन टीचर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है कि आपको दिक्कत आती है, उन्हें फटाफट से रिव्यू कर लेना। सारे फॉर्मूलाज अपने पास एक जगह पर लिखते चलना, सो दैट कि आपको लास्ट डे पे एक बारी और रिवीजन करना हो सभी कॉन्सेप्ट्स का, तो प्रॉब्लम ना आए। तो सर, मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मेरा टारगेट आज ये 4 चैप्टर्स का होता। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, एबीसी, किसी भी हाल में ये 4 टॉपिक्स को खत्म करके ही रात को सोने जाना। ठीक है, इतना टारगेट लेके चलना है आपको। और अगर आप ये अचीव कर लेते हो तो मेरे हिसाब से आपने लगभग लगभग 25 से 30 नंबर की कवरेज आज कर ली है। इतना टारगेट आपको लेके चलना है। अब कल सुबह जब आप उठेंगे, सर कल सुबह जब आप उठेंगे तो आप सबसे मोटा चंक जो है उसे वाइंड अप करेंगे। सर, सबसे पहले आप मार्जिनल, बजट और स्टैंडर्ड, इन 3 को वाइंड अप करेंगे। 4 से 5 घंटे मेरे हिसाब से लगने चाहिए, तो 4 से 5 घंटे लगाकर अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेना, सभी एग्जांपल्स को देख लेना, मैक्सिमम क्वेश्चंस को गो थ्रू करने की कोशिश करना। कोई भी क्वेश्चन को कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश मत करना, कैलकुलेटर पे सॉल्यूशंस करना। जहां कहीं पर भी वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट है, वर्किंग नोट अपने रफ रजिस्टर पर बना लेना। इस वक्त आपको क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखना है, इस वक्त आपको मैक्सिमम क्वेश्चन से गो थ्रू होना है। जितने भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आपने पढ़ाई करते वक्त मार्क करे थे, उन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को जरूर से गो थ्रू कर लेना। जिस भी क्वेश्चन में, जिस भी पॉइंट पे आपको दिक्कत आती थी, आई होप आपने उसको मार्क करके रखा होगा, तो उस पॉइंट को जरूर से कवर अप कर लेना। ये वक्त पे आप सिर्फ वही कर सकते हो, ये टाइम नहीं है एक एक क्वेश्चन को कॉपी में सॉल्व करने का, हो ही नहीं पाएगा, राइट? तो सर, सुबह कल उठते ही सबसे पहले मेन चंक मार्जिनल, बजट, स्टैंडर्ड निपटा लेना। अगर ये निपटा लिया तो अगला 20 से 25 नंबर तक का तुम्हारा पेपर निपट गया, और कई बार तो 30-30 नंबर तक का आ जाता है। तो सर, मोटी मोटी आपकी मेरे हिसाब से 40 to 50 मार्क्स की कवरेज हो चुकी है। थोड़ा सा ब्रेक ले लेना, उसके बाद प्रोसेस और ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट निपटा देना लगभग लगभग 2 से 2.5 घंटे के अंदर। सर्विस कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट निपटा देना 2 से 2.5 घंटे के अंदर। मैंने जो ये टाइम लिखा है ये आइडियल टाइम है, किसी बच्चे को हो सकता है इससे ज्यादा भी समय लग जाए। तो बेटा, अगर 19-20 हो रहा है तो घबराना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है अगर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग भी रहा है तो। लेकिन हाँ, अगर 2 के 4 लग रहे हैं, 6 लग रहे हैं, तो समस्या है बेटा। तो 2 घंटे का काम अगर 2.5 से 3 घंटे में भी हो जाता है तो सर इट्स गुड, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो प्रोसेस, ज्वाइंट प्रोडक्ट निपटा लेना 2 घंटे लगा के। फिर उसके बाद इजी टॉपिक, सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट, आराम से इसको निपटा लेना। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एस्केलेशन जरूर से देख लेना, और सर्विस कॉस्टिंग के अंदर राजा बेटा जो इक्विवेलेंट यूनिट्स वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें जरूर देख लेना। जो बस वाला क्वेश्चन आता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, होटल वाला जो क्वेश्चन होता है जिसमें आपको टैरिफ निकालना होता है, डिलक्स रूम, लग्जरी रूम, वो वाला, सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम वाला, वो वाले क्वेश्चन जरूर से देख लेना। और एक हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है जिसमें वो ब्रेक इवन पॉइंट भी आपसे पूछता है सर्विस कॉस्टिंग के अंदर, वो वाला क्वेश्चन भी जरूर से करके चले जाना, राइट? इसके बाद सर बचा ही नहीं कुछ, सब कुछ तो कर लिया, अब तो छोटे छोटे टॉपिक बाकी हैं। अब आप कॉस्ट शीट, यूनिट कॉस्टिंग, जॉब एंड बैच, ये सभी एक ही तरीके के चैप्टर हैं, इनको निपटा लेना। इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम,
इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल और रिकंसिलिएशन आराम से हो जाएगा। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ना ही ज्यादा कोई इसके अंदर कठिनाई है। 2 से 3 घंटे दोगे तो ये चैप्टर भी आपका निपट जाएगा। अब जब इतना कार्यक्रम कर लेना तो सबसे लास्ट में थ्योरी उठाना। अगर थ्योरी तुम्हारे पास पहले से पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ रखी तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। थ्योरी आपको कहां से करनी है सर, पिछले 6 अटेम्प्ट के आरटीपीस का थ्योरी कर लेना और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन में जो थ्योरी आई है वो गो थ्रू कर लेना। इसे केवल 2 से 3 बार रीडिंग मार लेना, बिल्कुल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसे 2 से 3 बार रीड कर लेना, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएंगे थ्योरी के, दिस आई कैन एश्योर यू, ठीक है। उसके बाद 6 तारीख को जब सुबह उठोगे तो तुमने जो 6 अटेम्प्ट के आरटीपीस डाउनलोड कर रखे थे तुम उनको रिव्यू कर जाना, उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं और तुमने उनको सारे क्वेश्चंस को, एडजस्टमेंट्स को अच्छे से कर लेना है। मेरे हिसाब से अगर आप इतना कर लेते हो और इसी स्केड्यूल पे कर लेते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बेटा मैं फिर से बोलूंगा, इस वक्त किसी भी लाइव क्लासेस में मत बैठना, उतना फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर तुमने पढ़ा ही नहीं हुआ कुछ, अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ तो ये जो लाइव सेशंस चल रहे हैं ये तुम्हारे लिए वरदान है, इनको जरूर से अटेंड करना। लेकिन अगर तुमने पहले पढ़ाई ढंग से कर रखी है तो इस वक्त तुम्हें मैराथन्स नहीं देखने हैं, इस वक्त तुम्हें लाइव सेशंस यूट्यूब पे ज्वाइन नहीं करने हैं। अगर तुम पहले पढ़ चुके हो तो ये 1.5 दिन तुम्हारा है, इस पे बैठ के पढ़ाई करो, जो तुम खुद पढ़ोगे वो तुम्हारे काम आएगा। लाइव सेशंस में टाइम वेस्ट ज्यादा होगा, कवरेज धीरे होगी, लेकिन जब खुद से करोगे तो जल्दी जल्दी कवरेज कर पाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छा करना दोस्तों। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ख्याल रखिए। कोई भी दिक्कत हो आप लोग के पास मेरा नंबर है, इस पे आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिएगा ऑडियो नोट्स के साथ। सर जो भी समस्या होगी उसको डील अप कर लिया जाएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।